प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। मेरी एक बहुत ही स्नेहमयी माता तुल्य दर्शिका हैं एस त्रिवेदी, ये राजस्थान की हैं। उन्होंने सवाल पूछा था, पंडित जी एक ऐसा कार्यक्रम बनाओ जिसमें ये हम समझ सकें कि माता के साथ व्यक्ति के संबंध कैसे कितने महत्वपूर्ण होते हैं। ये तो सबसे अनोखा प्रश्न है और इसके कई तरीके से उत्तर दिए जा सकते हैं। दुनिया का जो सबसे कोमल संबंध होता है और सबसे जो प्रभाव से युक्त संबंध होता है, जो कभी भी जिसे भुलाया नहीं जा सकता जीवन पर्यंत और कई जन्मों तक, जिसका सहयोग व्यक्ति मांगना चाहता है और वो मिलता भी है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी माता हो या दुनिया के किसी भी माता की बात होती है, वो हमेशा श्रेष्ठतम ही होती है और वो हमेशा बेहतर ही होती है। पर फिर भी कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं जहां हम कुंडली में ये चीज़ जानना चाहते हैं कि हमारे बीच और हमारे माता के बीच के संबंध कैसे कितने प्रभावपूर्ण रहेंगे और कितने वो कोमलता को प्राप्त करने वाले होंगे। तो इस तरीके के सवाल जब भी दिमाग में आते हैं तो हमें वस्तुतः कई बार अपनी जन्म कुंडली में, अगर हम इसको कुंडली के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऐसी स्थिति में होगी क्या बात कि कई बार आप लग्न कुंडली से इसे देखना चाहते हो जिसमें हम चंद्रमा की स्थिति को देखते हैं। पर ये तो चलो ठीक है कि लग्न कुंडली में आपने जो है वो चंद्रमा की स्थिति देख ली, उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव देख लिया, उसकी स्थिति और मेंटेन कितना है, वो ग्रह कितना बेहतर स्थिति को प्राप्त कर रहा है। लेकिन इसको अलग तरीके से नवमांश में कैसे देखेंगे कि व्यक्ति के संबंध जीवन पर्यंत कैसे। देखिए, लग्न और नवमांश कुंडली जो है उसमें दोनों में, इन दोनों चार्ट में एक बड़ा बेसिक सा फर्क है और वो ये है कि लग्न जो है वो उस संबंध की आरंभ की स्थिति है। लग्न कुंडली जो है वो व्यक्ति के संबंध या फिर व्यक्ति के इनिशियलाइजेशन का वो दिखाता है, मतलब आरंभ कैसा है। पर उसका फाइनल कैसा होने वाला है, वो अंतिम में जाकर के कैसे, उस संबंध के अंत कैसे होने वाले हैं, वो धन की स्थिति कैसी रहने वाली है, पॉलिटिक्स की स्थिति अंतिम में कैसी रहने वाली है, सामाजिकता की स्थिति अंतिम तक कैसे रहेंगे जीवन में, व्यक्ति के माता का संबंध उसके साथ जीवन पर्यंत कैसा रहेगा। तो ये जो नवमांश चार्ट में हम कई बार उसी चीज के फाइनल रिजल्ट को देखते हैं, अंतिम परिणाम क्या है वही नवमांश। क्लियर हो रही है बात कि आरंभ में चलो ऐसा था, मतलब अगर लग्न कुंडली में माता के संबंध थोड़े कमजोर हैं तो बाद में चल करके चलो ठीक हो गए। लग्न कुंडली में अगर माता के संबंध अच्छे बन रहे थे या माता का प्रभाव अच्छा दिख रहा था, कुंडली में माता भाव, चतुर्थ भाव और चंद्रमा की स्थिति अच्छी थी तो चलो ठीक थी, लेकिन बाद में जाकर के धीरे धीरे कमजोरी को प्राप्त हो गई। पर कई बार ये संस्कारों के ऊपर भी बात निर्भर करती है। लेकिन इसके अलावा एक सूत्र है, बताऊं? जानना चाहेंगे? आइए बताता हूं। जन्म कुंडली के नहीं, ये नवमांश कुंडली है, ये मैंने नवमांश चार्ट बनाया है। नवमांश चार्ट के लग्न के अधिपति, ध्यान से समझना, नवमांश चार्ट के लग्न के अधिपति और जहां चंद्रमा बैठे हैं, ध्यान से समझना, नवमांश चार्ट के लग्न के अधिपति और जहां चंद्रमा बैठे हैं उनके अधिपति अगर केंद्र में ही बैठे हों क्रमशः एक दूसरे से, चौथे एक साथ, चौथे सातवें या दसवें, जैसे लग्न के अधिपति मंगल और चंद्रमा के अधिपति जो यहां पे शनि छूट गए हैं, यहां पे शनि को मान लो बिठा दिया मैंने, तो लग्न के अधिपति मंगल और राशि के अधिपति शनि, इन दोनों का संबंध अगर जन्म कुंडली के एक साथ हो जाएगा तो वो व्यक्ति के माता के साथ संबंध जीवन पर्यंत अच्छे रहते हैं। या फिर इसमें और भी एक बात होती है कि जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति लग्न कुंडली में अच्छी बनी और नवांश कुंडली में उससे भी ज्यादा बेहतर बन रही है, या नवांश कुंडली में चंद्रमा अगर अच्छी पोजीशन को प्राप्त कर रहे हों, जैसे गुरु से दृष्ट हो रहे हैं, जैसे मैंने यहां दिखाया है, एक शुभग्रह देखा और साथ ही साथ लग्नेश खुद लग्न में बैठ करके देख रहा है। यहां पे मंगल का प्रभाव तो रहेगा, उसका अपना बेसिक नेचर है, लेकिन वो लग्नेश होकर के देख रहा है तो माता का सुख भी देगा। साथ ही साथ लग्न के अधिपति मंगल और राशि के अधिपति शनि, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के माता के साथ संबंध अच्छे होंगे। व्यक्ति की माता बहुत ही कोमल शरीर और कोमल स्वभाव को धारण करने वाली और कोमल विचारों वाली होती है। उन दोनों का संबंध माता और पुत्र का बड़ा निर्मल और निश्चल सा होता है। मैंने कई बार ऐसी कुंडलियां देखी हैं
हाँ हाँ, जहाँ ये भी सुनने को बात आती है कि मेरी माता ही मुझे विवाह करने से रोक रही हैं, मेरी माता ही मेरी शादी नहीं होने दे रही है, मेरे माँ, मतलब ऐसे भी कई बार ऐसे लोग पूछते हैं और पता नहीं वो व्यक्ति कैसा है। लेकिन दुनिया का जो सबसे शुद्धतम जो संबंध है वो तो माता और पुत्र का ही होता है, माता और पुत्री का ही होता है। तो ये जो है कितना कोमल होता है, वो प्रत्येक प्रकार के जीवन के थपेड़ों से बचा करके आपको जिसने पाला है और कष्ट की स्थिति को जिसने झेला है अपने शरीर पर, इसके बारे में तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। ये अगर हो तो निस्संदेह माता और पुत्र के संबंध हमेशा अच्छे रहते हैं और हमेशा वो उनको एक बेहतर तरीके से उस संबंध को आगे बढ़ते देखा जाता है। जहां हम इस कलिकाल से प्रभावित होकर के अपने प्रत्येक संबंधों को आजकल प्रभावित कर दे रहे हैं, जबकि नहीं होना चाहिए। हम इतने ज़्यादा अपने आप को प्रैक्टिकल क्यों बनाने लगे हैं कि हमारे ही संबंध हमसे ही दूर जाने लगे हैं। है ना अजीब बात? विचार करना इस पर। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ये छोटा सा कार्यक्रम था, मैंने सोचा बता देता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।